20 साल की बेटी को खो चुकी माँ की आंखों के आंसू थम नहीं रहे हैं। इंसाफ की मांग कर रही हैं क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी को खोया है। पूरा परिवार गमगीन है। हर किसी की आंखों में आंसू हैं। पुलिस कह रही है कि एक एक्सीडेंट का मामला है। शुरुआती जांच में एक्सीडेंट निकल के आया है, लेकिन परिवार पुलिस के इन दावों पर यकीन नहीं कर रहा है। जिस बच्ची की जान गई है उसकी माँ हमारे साथ में है, क्योंकि एबीपी न्यूज़ एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अभी हम चेहरा नहीं दिखाएंगे हम, लेकिन हम उनकी बात, उनका दर्द ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस कह रही है कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है कि एक एक्सीडेंट हुआ, आपकी बिटिया की बॉडी साथ साथ घसीटती चली गई? सर एक्सीडेंट है ने को कैसा एक्सीडेंट है जो कि तन पे कपड़ा तक नहीं रहा? किस तरीके का एक्सीडेंट है जो तन पे एक कपड़ा नहीं है? एक्सीडेंट तो होते हैं मगर बॉडी से कपड़ा चिपक जाता है, घिसट जाता है, पूरा तन घसट जाता है। एक कुछ तो कपड़ा रह जाता है उसके, तो तन पे एक पैंटी तक नहीं है घर में, एक शरीर पे तुनका तक नहीं था। किस तरीके का एक्सीडेंट है? उसको पहले सब कुछ गलत करा है, फिर मारा है, घसीटा है उसको, फिर एक्सीडेंट बनाया है सर मेरी बच्ची का बहुत गलत करके उसके साथ। नहीं, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि बॉडी कार के साथ घसीटती चली गई, इसी वजह से कपड़े फट गए। सारे फट गए। नीचे तक का तो शरीर में लड़कियां पहनती हैं वो तो रहता है, कुछ नहीं था उसके शरीर पे। तो चलो वो भी एक्सीडेंट भी माना हमने, एक्सीडेंट। 2 घंटे गाड़ी चली, 1.5 2 घंटे, और पुलिस वाले से कांटेक्ट रहा। 2 घंटे में पुलिस की जिप्सी नहीं इतनी पहुंची कि जो कि एक किसी शख्स को बचा सकती थी या उस बच्चे की गाड़ी रोक के निकाल सकती थी कि तुम्हारी गाड़ी में ये हो रहा है। उनको ये नहीं पता चला, इतना नशे में थे कि कंकड़ भी आ जाता है गाड़ी के पैर के नीचे, एक ईंट का टुकड़ा भी आ जाता है, वो भी अटकने लग जाता है कि क्या ऊंची नीची गाड़ी हो गई। और वो 2 घंटे गाड़ी बच्चा फंसा के चलाया है, तो उसको क्या करा है उनने? तो आप कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने, जब पुलिस के पास पहली जो शिकायत गई थी, जो प्रत्यक्षदर्शी दीपक, वो हम लोगों के कैमरे पर आकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पुलिस को बार बार फ़ोन करते रहे। 2 घंटे उसके पुलिस वालों के कांटेक्ट में थे, जो बयान देने वाला मिला है बेचारा। कोई भी हो, भगवान हमारा साथ देगा तो भगवान उसका साथ देगा। हमने तो किसी का गलत नहीं करा, मगर वो लड़का भी इतना बोल रहा है कि 2 घंटे में पुलिस वाले के कांटेक्ट में हूँ, मैंने पीछा भी करा है। उन लड़कों ने ये नहीं देखा कि क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे, अपने गाड़ी भगाए रहे और लड़की फंसी पड़ी है, फंसा रखी है, जान मुझ के जने बांध रखी है, नंगी गाड़ी करके जने क्या करा है उसके साथ, क्या नहीं करा। तो आप हुआ कह रहे है। हैं कि क्या आप लोग जो पुलिस कह रही है कि एक्सीडेंट की सिर्फ घटना है, आपको नहीं लगता है कि एक्सीडेंट की? नहीं, हमें नहीं लगता एक्सीडेंट केस है ये, सोची समझी साजिश है। एबीपी न्यूज़ ने कल भी आपसे जब बात की थी तो आपने ये भी कहा कि रात में 10 बजे के बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। क्या ऐसा होता था जब इस तरीके के किसी इवेंट में जाती थी? क्या फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता था या कुछ? नहीं नहीं, कभी कभी नहीं, बाई चांस करती थी फ़ोन स्विच ऑफ, नहीं तो नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करती थी वो, बातचीत करती रहती थी। लेकिन 31 की रात में फिर क्या हुआ? नहीं, फिर नहीं उसने फ़ोन उठाया, 10 साढ़े 10 बजे के बाद उनने फिर फ़ोन नहीं उठाया। मेरे 9 बजे बस फ़ोन उठाया, फिर नहीं उठाया उनने फ़ोन। फिर तो मेरी बात एक बार भी नहीं हुई कि मैंने कॉल करती रही, नहीं उठी। 9 बजे आखिरी बार बात हुई थी, क्या कहा? मैंने, बेटा तू घर नहीं आ रही? कि मम्मी अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, मैं या तो सुबह के 4 बजे तक आऊँगी या सवेरे आऊँगी, मैं अपनी फ्रेंड के घर रुक जाऊँगी, वहीं पास में घर होगा। तो मैंने ठीक है, मैंने आ जाइए टाइम से, मैंने सब्जी भी लानी है बेटा, हमारे घर का वही बेटा था वही बेटी थी, मैंने कि तुझे सब्जी भी लानी? कि हाँ मम्मी मैं ले आऊँगी, मैं सवेरे आऊँगी। बस इतनी बात हुई थी और मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। वही आखिरी बात हुई। हाँ जी। उसके बाद से जब आपने देखा अपनी बिटिया को, मैंने नहीं देखा आपने अभी देखा तक, भी नहीं, नहीं देखा लेकिन अभी जो तक। तस्वीरें या वीडियो आप लोगों के तक पहुंचे क्या? क्योंकि जो तस्वीरें हैं या वीडियोस हैं वो रूह कँपाने वाले हैं।
वो तो दिखाई नहीं रहे कुछ, कुछ मेरी बेटी को दिखाई नहीं रहे। मेरे को तो बस न्यूज़ न्यूज़ सुनाई दे रही है। मेरी बेटी को तो दिखाया ही नहीं है। थाने वालों ने तो मुझे सुबह से अब तक घुमा के रख रखा है, मगर एक बार भी मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया, ना दिखाई कि यहाँ है तुम्हारा बच्चा या ये है नहीं है मेरे इतनी बच्चे। दूरी तक वो कार के साथ घसीटती रही। अगर पुलिस ने पहली कॉल पे एक कार्रवाई कर ली होती तो क्या पता मेरा बच्चा बच जाता, ठीक हो जाता, थोड़ी बहुत चोट ही लग के रह जाती। जब वो 2-3 घंटे घसीटी गई है तो क्या रहेगा। पुलिस वालों की सब लापरवाही है। और पुलिस वाले गाड़ी 2 बार जिप्सी घुमाई है और मेरे बच्ची की बॉडी वहीं पड़ी हुई है, और फिर भी उन लोगों ने देखी नहीं। पुलिस वालों तक ने 2 घंटे वो गाड़ी घुमाई है वहीं, और फिर भी पुलिस वालों ने वो बॉडी नहीं देखी। इतने अंधे हैं, और 2-2 3-3 वेडिकेटर आते बताए वहाँ, और किसी ने नहीं देखा वहाँ। पुलिस वाले सारे अंधे हैं, सो रहे थे। परिवार के तमाम लोग हैं जिनकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि माँ ने अपनी बेटी को खोया है। माँ जब भी जो है बात कर रही हैं तो शब्द कम पड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उसकी वजहें भी हैं। और अब जो है आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज़ लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, वो सामने आए। अब तो जो प्रत्यक्षदर्शी भी सामने आ चुके हैं, वो घटना भी हमने दिखाई कि किस तरीके से जो है सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। तब भी भाई पुलिस वाले अभी भी यकीन नहीं कर रहे कि वो भी बयान भी मिल चुके हैं, तब भी सब कुछ मिल चुका है। बच्चे को सीसीटीवी कैमरे से फोटोज भी मिल चुकी कि किस तरीके का हुआ है, फिर भी नहीं मान रहे पुलिस वाले। तो क्या करेंगे पुलिस वाले? तो फिर पूरे बिके हुए हैं, मिले हुए हैं, उनकी सब साजिश है, सबकी साजिश पुलिस है। कह रही कि 5 लोगों को पकड़ लिया जो लोग गाड़ी में सवार थे। तो 5 लोगों को पकड़ लिया तो फिर क्या, फिर हमारा बच्चा तो क्या है, वो हो रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है जब 5 लोग पकड़ रखे हैं, और कौन से एविडेंस हो रहे हैं? तो आपको वैसे लगता है, क्योंकि गाड़ियां हम सब लोग देखते हैं, गाड़ी के नीचे एक जानवर तक भी नहीं जा सकता, लेकिन वो मेरी बच्ची इतनी बड़ी थी, कैसे कैसे करी लड़कियों, लड़कों ने क्या करा मेरे बच्चे के साथ, कैसे मारी कैसे नहीं। और गाड़ी के अंदर भी खून, बाहर भी खून, कितना गलत करा है मेरे बच्चे। आप कह रहे हैं कि शुरुआती तौर पर जो पुलिस जो चीज़ें जैसे बता रही है, दिखा रही है, चीज़ें वैसी नहीं है। नहीं जी, वैसे नहीं है। आपने गाड़ी देखी है? पूरे अंदर तक भी ब्लड है, और नशा पानी पता नहीं क्या क्या चीज़ है उसमें। बहुत बहुत गंदी स्मेल आ रही है उस गाड़ी से। मैं बस मेरे बच्चे के लिए यही अपील चाहती हूँ, मेरी बच्ची को इंसाफ मिले और उन लड़कों को सज़ा मिले। जितनी भी गंदी से गंदी सज़ा हो, मेरे कभी ज़िंदगी में किसी की बहन बेटी पे इस तरीके का हाथ, क्या आंख भी ना उठाने देखने लायक रहे। बस मैं तो यही चाहती हूँ। 2012 में एक निर्भया कांड हुआ था, जिसने जो पूरी दिल्ली जो को दहला दिया, पूरे देश को। सर वही कांड है मेरी बेटी के साथ, निर्भया वाला कांड हुआ है मेरी बेटी के साथ। कहा यह गया कि उसके बाद दिल्ली की सुरक्षा बढ़ गई है, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित। नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा। अभी कल परसों पहले भी न्यूज चल रही थी, तब भी एक लड़की का कांड हुआ है। पता नहीं हीरोइन तक के नहीं छोड़ रहा के लोग बागों ने, तो ये तो आम बच्ची है, हीरोइन तक नहीं छोड़ रहा के। चलो वो तो पैसे दे उनके ऊपर हो जाती है, हमारा बच्चा तो गरीब था, हमारा तो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला है। मतलब दिल्ली सुरक्षित नहीं हुई 2012 की हो या 2023 की हो। 23 की हो, बिल्कुल जैसी थी वैसी की वैसी है। चाहे कैमरे लगा लो चाहे कुछ लगा लो, मगर लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ता, जैसी है वैसी रहेगी। कोई वो नहीं है, बस अपने अपनी जीत करते हैं, कुछ नहीं करते। साफ तौर पर 2012 का निर्भया कांड, तमाम दावे किए गए, लेकिन 2022 की आखिरी रात, 2023 की पहली सुबह ये जो घटना घटी है, उसने फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल दिल्ली में सुरक्षा पर भी, सवाल दिल्ली पुलिस पर भी, और ये माँ
जिसने अपनी बेटी को खोया है, उनका यही कहना है कि आखिर ये पुलिस जो दलीलें दे रही है ये मायने कहाँ रखती हैं। दिल्ली पुलिस की दलीलों पर एक एक करके सवाल खड़े कर रही है वो माँ जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाह रही है। उनका यही कहना है कि प्रत्यक्षदर्शी सामने आ चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है, तथ्य सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस आखिर इनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही, क्यों नहीं ये बताती कि आखिर हुआ क्या था, और अगर दुर्घटना भी हुई तो इनकी बेटी की बॉडी आखिर गाड़ी के नीचे इतने लंबे समय तक घसीटती रही, तो पुलिस पीसीआर वैन वहाँ घूमती रही, लेकिन किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ी। निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा कटघरे में है तो इस वक्त है दिल्ली पुलिस, और ये माँ कर रही है अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग। सहयोगी कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।